एपिसोड के स्टार्ट में चेंग चुलसान और जिंग जैंगडो के बीच फाइट होने वाला होता है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और जिंग जैंगडो के गेम टैलेंट एक्टिव हो जाता है और सभी एबिलिटीज 100% इंक्रीज हो जाता है। जिंग जैंगडो फिर वर्चुअल गेम में आ जाता है और अपने स्टेटस देखता है तो सभी एबिलिटीज इंक्रीज हो जाता है। चेंग चुलसान और जिंग जैंगडो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चेंग चुलसान कहते हैं एक स्पेयर एक अच्छा हथियार है और अपने हैमर से जोरदार अटैक जमीन पर मारते हैं। इस अटैक से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। इस अटैक से जिस जगह पर अटैक हुआ होता है उस जगह पर पूरा क्रैक हो जाता है। फिर जिंग जैंगडो अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, लेकिन चेंग चुलसान इस अटैक को बहुत आसानी से रोक देते हैं। जिंग जैंगडो फिर से पावरफुल अटैक कर देता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर धुआं हटने के बाद इस अटैक से चेंग चुलसान को कुछ नहीं हुआ होता है और हंसते हुए कहते हैं तुम पास हो गए हो और तुम बहुत अच्छी तरह से लड़े, तुमने एक ग्रेट मास्टर के अंडर ट्रेनिंग किया होगा। जिंग जैंगडो कहते हैं हाँ ये सही है। फिर चेंग चुलसान कहते हैं लेकिन क्या इसे यही खत्म कर देना बेकार नहीं होगा, और कहते हैं हम दोनों चलो फिर से फाइट करते हैं। फिर ये दोनों फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर चेंग चुलसान बहुत तेजी से जिंग जैंगडो पर अटैक कर देते हैं। जिंग जैंगडो इस अटैक से बचने के लिए उस जगह से बहुत तेजी से हट जाता है। जिंग जैंगडो फिर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। चेंग चुलसान इस अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। जिंग जैंगडो फिर से अटैक करता है लेकिन चेंग चुलसान इस अटैक से भी बहुत आसानी से बच जाता है। फिर चेंग चुलसान जिंग जैंगडो पर अटैक कर देता है लेकिन जिंग जैंगडो भी इस अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। जिंग जैंगडो फिर से अटैक कर देता है और दोनों ही बहुत तेजी से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिंग जैंगडो इस अटैक को रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। फिर चेंग चुलसान एक इविल हंसी हंसता है और जिंग जैंगडो को एक जोरदार किक मारता है। इस किक से जिंग जैंगडो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। चेंग चुलसान फिर से जिंग जैंगडो पर अटैक कर देते हैं और लेकिन चेंग चुलसान जिंग जैंगडो के साइड पर अटैक कर रहे होते हैं। इस अटैक से जिंग जैंगडो को कुछ नहीं होता है। फिर चेंग चुलसान जिंग जैंगडो को उठाते हैं और कहते हैं ये फाइट बहुत ज्यादा मजेदार था, तुमने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा होगा। जिंग जैंगडो कहते हैं ऑफकोर्स मैंने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपने ये कैसे किया। चेंग चुलसान कहते हैं आपका मतलब ये गेम है, आपके अलावा अन्य यूजर भी थे जो मानव हलचल के भीतर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, लेकिन आपके विपरीत जिन्होंने अपने आप से एक ग्रेट डंजन को ब्रेक को रोक दिया है वे लोग वास्तविक लड़ाई में बेकार थे और चेंग चुलसान इस गेम से बाहर चले जाते हैं। फिर जिंग जैंगडो फिर बाहर आ जाता है। फिर शियो सैंगहुई जिंग जैंगडो से कहते हैं आपसे तुम एक बी रैंक के यूजर हो। जिंग जैंगडो फिर धन्यवाद कहकर यहाँ से जाने लगता है। फिर शियो सैंगहुई कहती है जिंग जैंगडो कैसा है। चेंग चुलसान कहते हैं मुझे उसके जैसे इंटरेस्टिंग आदमी से मिले हुए कुछ समय हो गए हैं। फिर शियो सैंगहुई रोती हुई कहती है मैं वास्तव में जिंग जैंगडो से भी लड़ने की कोशिश करना चाहता था। फिर चेंग चुलसान हंसते हुए कहते हैं तुम एक फाइटर हो, फिर तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो। मेरे पास बहुत ज्यादा काम है इसलिए मैं जाने वाला हूँ, और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी शियो सैंगहुई रोक लेती है। फिर शियो सैंगहुई को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और हंसते हुए कहती है, और शियो सैंगहुई कहती है मास्टर क्या तुम दुखी नहीं थे कि मैं अब तक तुमसे मिलने नहीं आया। कुछ समय हो गया है, क्यों ना हम लड़ाई करें ताकि आप अपने स्टूडेंट की स्किल चेक कर सके। चेंग चुलसान शियो सैंगहुई को बहुत ज्यादा गुस्से में देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। शियो सैंगहुई कहती है तुम लड़ाई से क्यों भाग रहे हो। फिर शियो सैंगहुई अपना हथियार निकाल लेती है और फिर चेंग चुलसान अपने आंखें निकाल के शियो सैंगहुई के हथियार को देखते हैं। फिर जिंग जैंगडो ऑफिस से बाहर आ जाता है और ऑफिस से चेंग चुलसान के चिल्लाने की आवाज आता है। फिर यहाँ पर शियोन आ जाती है। जिंग जैंगडो फिर माफी मांगते हुए कहता है क्या आपने लंबे समय तक इंतजार किया है। फिर शियोन कहती है ये ठीक है, मैं अभी भी यहाँ आया हूँ, और अपने मन में कहती है मैं ओप्पा के साथ अकेले एक डंजन ब्रेक पर जा रहा हूँ। शियोन फिर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तो क्या अब हम चले। शियोन ओप्पा के साथ डंजन ब्रेक में अकेले जाने के सपने पर पानी फेरने कांग हेक्सिक आ जाता है और रोती हुई कहते हैं मुझे कांटेक्ट करने के लिए धन्यवाद, आपने आखिरकार मुझे अपने फैमिली के हिस्से के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। जिंग जैंगडो फिर कहता है बकवास करना बंद करो, हम एक साथ कई बार काम कर सकते हैं और अगर ये आपको सूट नहीं करता है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर कांग हेक्सिक कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर कांग हेक्सिक के आने के वजह से शियोन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। कांग हेक्सिक फिर शियोन से हाथ मिलाने आता है और शियोन हाथ मिलाने से और बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। जिंग जैंगडो कहते हैं चलो डंजन की ओर। फिर एक ई रैंक डंजन को दिखाया जाता है और फिर डंजन के अंदर को सीन दिखाया जाता है जो जिंग जैंगडो अपने स्पीयर से एक मॉन्स्टर को मार देता है। शियोन और कांग हेक्सिक भी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। शियोन फिर ब्रो मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार देती है। फिर एक मॉन्स्टर को उठा लेती है और बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। फिर शियोन उस मॉन्स्टर को मारने लगती है और गुस्से से कांग हेक्सिक को घूरने लगती है। कांग हेक्सिक शियोन को घूरते हुए देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है शियोन मुझे गुस्से से क्यों घूर रही है, क्या मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। जिंग जैंगडो कहता है ठीक है, आप काफी इनसेंसिटिव है, चलो अब बॉस मॉन्स्टर के रूम में चलते हैं। फिर तीनों बॉस रूम के सामने आ जाते हैं और फिर जिंग जैंगडो बॉस रूम के दरवाजा खोल देता है।